अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम संकट यानी मुसीबत में घिर जाते हैं। जीवन में जब कोई मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उनका सामना बहादुरी और धैर्य यानी सब्र से करना चाहिए। ऐसा ही संदेश हमारे आज के इस पाठ में दिया गया है। पाठ 2 शेर और लड़का, ये एक कहानी के रूप में है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक बच्चे की बहादुरी और उसकी स्वामी भक्ति का अर्थ है मालिक के प्रति वफादार रहना, ऐसे बच्चे का वर्णन किया है। गडरिये यानी चरवाहा का लड़का मालिक की गाय ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। संकट की स्थिति में वह बालक शेर का शिकार बनने से किस प्रकार बचता है, यही इस कहानी का विषय है। आइए कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी में आए कुछ नए शब्द कठिन शब्दों को अर्थों को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कहानी सुनने में और समझने में आसानी हो। कठिन शब्द। शेर, लायन। शेर जंगल का राजा होता है। जंगल, फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष होते हैं और कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। कछार, बैंक ऑफ द रिवर। कछार नदी के किनारे की जो नीची जमीन होती है उसे कछार कहते हैं। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। गडरिया, शेफर्ड। गडरिया को चरवा भी कहते हैं। भेड़, बकरियों, गाय, पशुओं को जो चराने लेके जाता है उसे गडरिया कहते हैं। झरना, वाटरफॉल। पहाड़ों से गिरने वाले पानी को झरना कहा जाता है। होवाना, साउंड ऑफ जैकल। गीदड़ की आवाज को होवाना कहा जाता है। बाड़ा, कैटल शेड। गाय, बैल, पशुओं को बांध के रखने की जगह को बाड़ा कहते हैं। फुनगी, टॉप ऑफ द ट्री। पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा यानी अग्रभाग होता है उसे फुनगी कहा जाता है। टीला, माउंड। मिट्टी की जो छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती है उसे टीला कहते हैं। शेर और लड़का। बच्चों, शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है। कपकपी मतलब कांपना, और यहाँ पर कपकपी का मतलब है डर से कांपना, शिवरिंग ड्यू टू फियर। और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कछारों मीन्स बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे की जो नीचे जमीन होती है उसे कछार कहते हैं। कभी कभी वह उन जंगलों के पास बसे गांव में भी आ जाता है और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे और उनके जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को भी मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। चरने का मतलब होता है ग्रेजिंग। एक बार एक गडरिये मीन्स शेफर्ड, चरवाहे का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे, झरने मीन्स वाटरफॉल जो होता है, उसके किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी, मतलब एक गाय उसमें कम थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता ना चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। ही वॉज स्कैर्ड। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका ना था, क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, इसलिए ढूंढने का टाइम नहीं था, समय नहीं था, क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते हैं। अतः वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े का मतलब होता है कैटल शेड। कैटल जहाँ पे जानवरों को बांध के रखा जाता है उसको बाड़ा कहते हैं। मैं बांधकर
किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। तलाश में सर्च करने के लिए निकल गया। उस छोटे से बच्चे की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा मीन्स साइलेंट, विदाउट नॉइज, चुप्पी, एकदम शांति है चारों तरफ। जंगल भाए भाए कर रहा है। गीदड़ का होवाना सुनाई दे रहा है। होवाना का मतलब होता है जो गीदड़ सियार की जो आवाज होती है, साउंड ऑफ जैकल, उसको कहते हैं होवाना। पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। बेखौफ मीन्स बिना डरे, विदाउट फियर वो आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। क्या बिसात मीन्स मतलब उसकी क्या हैसियत, क्या स्ट्रेंथ उसका, मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। मीन्स डिसाइडेड कि मैं रात इसी पेड़ पर गुजारूंगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय के लिए घर नहीं लौटेगा। मतलब उसने ये सोच लिया, तय कर लिया था, डिसाइडेड कि मैं गाय को बगैर लिए घर नहीं जाऊंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही। थका मांदा मीन्स ही वॉज टायर्ड। अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। सो स्लीप। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। चारपाई कॉट, जो विलेज में आपने देखा होगा ना, कॉट रहती है जो कोकोनट जो रोप रस्सी होती है उससे बनी हुई रहती है। बिछावन जो इस पे बेडशीट वगैरह डाली जाती है उसको बिछावन कहते हैं। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। रोए खड़े होना ये एक मुहावरा है, इडियम्स मुहावरे होते हैं। रोए खड़े होने का मतलब होता है कि बुरी तरह डर जाना, भयभीत हो जाना। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। जान सूख गई भी मुहावरा है, मतलब डर गया, मौत का डर उसको सताने लगा, मृत्यु का भय होने लगा। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी ना हिला। बार बार वह गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई। देह मतलब उसकी बॉडी, उसका शरीर। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी ना हटता था। ज्वार भर मतलब जरा सा, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट लिटिल, स्लाइटली भी नहीं वहां से हटा। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। प्यासा मीन्स थ्रस्टी। उसे कुछ आस बंधी। आस बंधी मीन्स होप कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था। फिक्र मीन्स सोच विचारी, वॉज थिंकिंग, वरी, कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। मंशा का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ पांव ढीले पड़ना भी एक मुहावरा है, मतलब शरीर में शक्ति न रहना, आपकी वीकनेस महसूस होना, वीकनेस फील होना, कोई भी ताकत ना रहना बदन में, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो।
मीन्स ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी और भूख की वजह से उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? एकादशी होती है जो चांद का जो महीना होता है उसकी 11वीं जो तारीख होती है, यानी लूनर मंथ की 11th डेट को जो डेट होती है उसको एकादशी कहते हैं, जिसमें ये फास्टिंग डे होता है हिंदूज का। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों तितलियां सी उड़ने लगी। तितलियां सी उड़ने का मतलब होता है चक्कर आना, कमजोरी की वजह से कुछ दिखाई न देना। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। जी में आता मतलब ही वॉज थिंकिंग कि ही विल किल मी एंड ईट मी, हु द शेर। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, रिक्वेस्ट, प्रे, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट महसूस हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। जी उबना मीन्स बोर होना। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कहीं कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वह उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स एक आइडिया आया, उपाय। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। फुनगी मतलब टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, वो वहां पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी मीन्स हंटर की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था। अचंभा मीन्स दे वर सरप्राइज कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। चट कर जाएगा मतलब मारकर खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, ते अलर्ट हो गए, मतलब झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि ऊपर क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। घात लगाए बैठा मतलब मौके की तलाश में था कि ही वॉज सुटेबल टाइम देख रहा था कि जी जैसे ये नीचे आए और मैं इसको मारकर खा जाऊं। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। टीला मतलब माउंट होता है, जो हाई माउंट, छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती है, उसके पीछे वो आदमी छुप गए थे। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। मुंह मांगी मुराद मतलब अपनी विश पूरी हो जाना, उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाना। भूख में सब्र कहाँ, पेशेंस नहीं रहता। जब बहुत भूख लग जाती है तो उसमें पेशेंस कहाँ होता है। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। गर्जा मीन्स रॉल, कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। जंप। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे।
चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाए 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 आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़की की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक ना था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। मालिक मतलब उसका मास्टर खड़ा हुआ था। वह रोता हुआ उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? उसने जो लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो सोचा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और घर से निकल पड़ा। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। तो देखा अच्छा, अभी आपने एक बहादुर बच्चे की कहानी सुनी। वो बहादुर ही नहीं और साथ में स्वामी भक्ति भी थी उसमें, मतलब अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था और उसके लिए अपने जीवन को दांव में लगाकर वो अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे जीवन में भी अगर कभी कोई मुसीबत या ट्रबल या कोई भी डिफिकल्टी आ जाए तो हमें इसका सामना साहस से करना चाहिए और पेशेंस से करना चाहिए। साहस मतलब ब्रेवली उसका वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से, मतलब अपनी अक्लमंदी से और अपनी चतुराई से बड़ी सी बड़ी समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकता है। समस्याएं मतलब डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स जो होती है उसकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यू विल सॉल्व। समाधान ढूंढना मतलब उसका हल निकाल लेना। अब आप सब भी इस पाठ का आदर्श वाचन करिएंगे।